दोस्तों, हर वर्ष ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। निर्जला एकादशी व्रत सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस एक एकादशी का व्रत करने से साल की सभी एकादशियों के व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इस व्रत में पारण करने तक जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। ये व्रत निर्जल और निराहार रखा जाता है। यह दिन भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि आती है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें इस दिन मिट्टी के घड़े में जल भरकर इसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए और दान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एकादशी के इस शुभ संयोग पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर में धन की कोई कमी नहीं रहती, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से जीवन में चली आ रही परेशानियां खत्म होती हैं और कष्टों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, यह उपाय आपको एकादशी की रात्रि को करना है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है दिन की अपेक्षा एकादशी की रात्रि में की गई पूजा कई गुना अधिक पुण्य फलदायी होती है। इसलिए यह उपाय आप एकादशी पर संध्या काल के समय से रात में किसी भी समय अपनी श्रद्धानुसार कर सकते हैं। उपाय करने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर आपने दिन में स्नान किया है तो उपाय करने से पहले आप अच्छी तरह से मुंह हाथ पैर धो लें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। हो सके तो लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनकर आप इस उपाय को करें। ध्यान रखें, काले या नीले रंग के कपड़े ना पहने। अब दोस्तों, आप एक साबुत फूल वाली लौंग लें। जी हाँ दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लौंग साबुत होनी चाहिए, जिसमें फूल हो। टूटी हुई लौंग ना लें। और इस लौंग के साथ ही आप एक छोटी साबुत हरे रंग की इलायची ले लें। इलायची में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इलायची फटी हुई नहीं होनी चाहिए। आपको साबुत लौंग और इलायची लेनी है। अब आप इन्हें एक कटोरी में रख लें। अब अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। अब आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करें। आप भगवान जी के सामने एक घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अगर आप संध्या काल पूजन के समय इस उपाय को कर रहे हैं तो पूजन के लिए जो आपने दिया जलाया है उसी दिए को जला रहने दें। उपाय करने के लिए आपको अलग से दिया जलाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अब आप भगवान श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी जी को हल्दी और कुमकुम से तिलक करें और भगवान जी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। फल मिष्ठान ना हो तो शक्कर, मिश्री, बताशा आप किसी भी चीज का भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के पश्चात दोस्तों, ये जो लौंग और इलायची हैं, इन पर भी आप हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। अब आप यह लौंग और इलायची दोनों उठाएं और भगवान जी के चरणों से लगाएं। इसके पश्चात इन्हें आप अपने दाहिने यानी कि राइट हैंड में रखकर मुट्ठी में दबा लें और फिर भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र का जाप करने के पश्चात दोस्तों, अब आप मां लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, आप चाहे तो उंगली पर गिरकर भी जाप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर कमल गट्टे की माला हो तो आप इस मंत्र का जाप कमल गट्टे की माला पर करें। ऐसा करना अति शुभ रहता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, मंत्र का जाप करते समय आपको बीच में बोलना नहीं है, यानी कि लगातार 108 बार आपको मंत्र का जाप करना है, तभी माला पूर्ण होगी।
और यह भी ध्यान रखें, मंत्र का जाप करते समय आपको यह लौंग और इलायची अपनी दाहिने हाथ यानी कि राइट हैंड की मुट्ठी में दबाकर ही रखनी है। जाप पूरा होने के पश्चात अब आप यह लौंग और इलायची भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी के चरणों से लगाएं और फिर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के मंत्र से अभिमंत्रित इन लौंग और इलायची को आप एक पीले रंग के कपड़े में रखें। आपको एक छोटा सा पीले रंग के कपड़े का टुकड़ा लेना है। उसमें आपको यह लौंग और इलायची रखकर इसे सुई धागे की मदद से कपड़े को सिल देना है। आप एक छोटा सा पाउच बना लीजिए और उसमें यह लौंग और इलायची रख लीजिए। अगर ना सिल सके तो आप कपड़े में गांठ बांधकर छोटी सी पोटली भी बना सकते हैं। लौंग और इलायची सिलते समय भी आप पीले रंग के धागे का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इस तरह भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी के मंत्र से अभिमंत्रित इस लौंग और इलायची को आप भगवान लक्ष्मी नारायण के प्रसाद स्वरूप अपने धन रखने के स्थान पर रखें। धन रखने के स्थान पर आप अपने घर में किसी बॉक्स में रुपए रखते हैं, उसमें या अपनी तिजोरी में या अपने गहनों के साथ इसे रख सकते हैं। आप चाहें तो इसे अपने वॉलेट में, अपने पर्स में भी रख सकते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपका वॉलेट चमड़े का नहीं होना चाहिए। रेक्सीन आर्टिफिशियल जो लेदर होता है उसका वॉलेट है तो उसमें आप रख लीजिए, लेकिन चमड़े के पर्स में आप लौंग इलायची ना रखें। दोस्तों, लौंग और इलायची का हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। लौंग को बहुत ही पवित्र माना जाता है। साथ ही इलायची मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश को अत्यधिक प्रिय है। इस तरह लौंग और इलायची को अभिमंत्रित कर धन रखने के स्थान पर रखने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से धन संबंधी समस्याएं जल्द ही दूर हो जाती हैं। घर में फिजूल खर्ची होना बंद हो जाती है, जिससे घर में पैसा टिकने लगता है और धन की समस्या नहीं होती। धन आवक के नए मार्ग भी खुलते हैं, धन में बढ़ोतरी होती है। साथ ही घर में चली आ रही परेशानियां भी दूर होती हैं, कष्टों से छुटकारा मिलता है और घर में भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, इस लौंग इलायची की पोटली को आपको अपने धन रखने के स्थान पे ही रखा रहने देना है और अब जब एकादशी आए तब उस दिन आप इसे निकालें और फिर से पूजन में रख इसे अभिमंत्रित करें और फिर से अपने धन रखने के स्थान पर रख लें। दोस्तों, हर माह भी 2 एकादशी आती है। आपको हर एकादशी पर अभिमंत्रित करने की जरूरत नहीं है। आप एक माह में किसी भी एक एकादशी पर इसे अभिमंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने के साथ ही कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। एकादशी के दिन आपने व्रत रखा है या नहीं भी रखा, तभी आज के दिन आपको जौ और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। सेवन के साथ ही किसी भी रूप में जौ और चावल का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। पूजन में भी चावल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आज के दिन चावल को मांसाहार की श्रेणी में रखा जाता है और चावल का इस्तेमाल करना वर्जित होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग लगाते समय भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य ही रखें, क्योंकि तुलसी के पत्ते के बिना भगवान विष्णु भोग को स्वीकार नहीं करते। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी या किसी भी पेड़ पौधे के पत्ते या फूल नहीं तोड़ने चाहिए। तो आप पूजन के लिए एक दिन पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लें। अगर ऐसा नहीं कर पाए हैं तो अपने आप से टूटा हुआ जो तुलसी का पत्ता पड़ा हो, आप उसको भी लेकर धोकर भगवान विष्णु जी को अर्पित कर सकते हैं, या फिर पहले भोग में जो आपने भगवान विष्णु जी को पत्ता चढ़ाया हो आप उसे वापस भोग में रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी का पत्ता कभी भी बासी नहीं माना जाता। एकादशी के दिन इन बातों का विशेष ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।